हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के क्लास में। आज हम 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव, सिद्धांत परिपेक्ष से संबंधित, जिसमें हम प्रकारवाद, संघर्ष का सिद्धांत, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और प्रघटना शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ये है आपका यूपी पीजीटी का सिलेबस। इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस। आज हमें सॉल्व करना है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन पद्धतियां, अंतःप्रवृत्तियां, प्रकारवाद, संघर्ष का सिद्धांत, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रघटना शास्त्र। इससे पहले के सारे टॉपिक हमने करा दिए हैं। आज हम यहाँ से यहाँ तक टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा परिपेक्ष समाज को परस्पर जुड़ी इकाइयों की एक प्रणाली के रूप में देखता है जो स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम करती है? ऑप्शन ए संघर्ष परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य और ऑप्शन डी प्रघटना शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह परिप्रेक्ष्य जो संसाधनों और शक्ति के असमान वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है और सामाजिक परिवर्तन को अपरिहार्य मानता है, क्या है? ऑप्शन ए प्रकारवाद, ऑप्शन बी है संघर्ष परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी है विनिमय सिद्धांत और ऑप्शन डी है लोकविधि विज्ञान। तो बताइए ये किसकी परिभाषा है? वह परिप्रेक्ष्य जो संसाधनों और शक्ति के असमान वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये है आपका संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन ए बड़े पैमाने की सामाजिक संरचनाओं पर, ऑप्शन बी आर्थिक उत्पादन पर, ऑप्शन सी है सूक्ष्म स्तर की आमने सामने की अंतःक्रियाओं पर और ऑप्शन डी है समाज के जैविक विकास पर। तो बताइए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का केंद्र बिंदु क्या है? तो ये माइक्रो लेवल अध्ययन है जिसमें हम सूक्ष्म स्तर की आमने सामने की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा परिप्रेक्ष्य यह अध्ययन करता है कि व्यक्ति अपनी सामाजिक वास्तविकता बनाने के लिए साझा अर्थों और दैनिक विधियों का उपयोग कैसे करते हैं? ऑप्शन ए संरचनावाद, ऑप्शन बी लोकविधि विज्ञान, ऑप्शन सी है मार्क्सवाद और ऑप्शन डी प्रत्यक्षवाद। तो बताइए ये किसकी परिभाषा लिखी हुई है? तो ये जो परिभाषा है वो है लोक विधि विज्ञान की, एथनोमेथोलॉजी की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान का है। इधर आपके राइटर्स दिए हैं, उधर आपके पर्सपेक्टिव दिए हैं। आपको मैच करना है किसका कौन सा पर्सपेक्टिव है। कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम, जीएच मीड। तो कार्ल मार्क्स संबंधित है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से, तो ए का 1 का हो जाएगा हमारा 3। इमानुएल दुर्खिम फंक्शनलिज्म प्रकारवाद से संबंधित है, तो 2 का हो जाएगा हमारा 1। फिर है जीएच मीड, ये सिंबॉलिक इंट्रोडक्शनिज्म प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है, तो 3 का हो जाएगा हमारा 2। 3 1 2 3 1 2 किसमें है? देखिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में प्रघटना शास्त्र किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ सामाजिक तथ्यों का, ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि का, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष का और ऑप्शन डी व्यक्ति पर अनुभव और चेतना का। तो बताइए प्रघटना शास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो ये अध्ययन करता है व्यक्तिपरक अनुभव और चेतना का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिद्धांत बताता है कि सामाजिक व्यवहार एक विनिमय प्रक्रिया का परिणाम है जहां लोग लागत और पुरस्कार का मूल्यांकन करते हैं? ऑप्शन ए संघर्ष सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक विनिमय सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रकारवाद और ऑप्शन डी नारीवाद। तो बताइए ये कौन सा सिद्धांत है? ये सिद्धांत है आपके सामाजिक विनिमय का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सोशल एक्सचेंज थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाजशास्त्र में सबाल्टर्न परिप्रेक्ष्य इतिहास और समाज के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। किस पर ध्यान केंद्रित करता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए शासक वर्ग पर, ऑप्शन बी हाशिए पर और उत्पीड़ित समूहों के दृष्टिकोण से, ऑप्शन सी है विदेशी आक्रमणकारियों के सहयोग से और ऑप्शन डी है प्राचीन शास्त्रों के
दृष्टिकोण से। तो सबल्टन परिप्रेक्ष्य किसके दृष्टिकोण से अध्ययन करता है? तो ये हाशिए पर और उत्पीड़ित समूहों के दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य का अर्थ भारतीय समाज का अध्ययन किसके माध्यम से करना है? ऑप्शन ए अनुभवजन्य क्षेत्रीय कार्य से, ऑप्शन बी है प्राचीन धार्मिक और शास्त्रीय ग्रंथों से, ऑप्शन सी आर्थिक आंकड़ों से, और ऑप्शन डी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब आधुनिक प्रौद्योगिकी से। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, एंशिएंट रिलीजियस क्लासिकल टेक्स्ट, प्राचीन धार्मिक और शास्त्रीय ग्रंथ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक प्रकारवाद किन दो विचारों का संयोजन है? ऑप्शन ए वर्ग और शक्ति का, ऑप्शन बी है व्यक्ति और राज्य का, ऑप्शन सी है सामाजिक संरचना और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य का, और ऑप्शन डी है प्रतीक और अर्थ का। तो बताइए संरचनात्मक प्रकारवाद किन दो विचारधाराओं का समन्वय है? तो ये संबंधित है सामाजिक संरचना और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य का, सोशल स्ट्रक्चर और फंक्शन का समन्वय है। एक है सामाजिक संरचना, दूसरा है प्रकार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में प्रकारवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन बी है इमानुएल दुर्खीम को, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर को, और ऑप्शन डी है हर्बर्ट ब्लूमर को। तो बताइए समाजशास्त्र में प्रकारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है इमानुएल दुर्खीम को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी, अगर इस ऑप्शन में हर्बर्ट स्पेंसर होते तो सबसे पहले हम हर्बर्ट स्पेंसर को रखते, देन इसके बाद इमानुएल दुर्खीम को रखते। ऑप्शन बी पर इसमें हर्बर्ट स्पेंसर तो है नहीं, इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न और प्रकट प्रकारों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? प्रच्छन्न और प्रकट, लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन। ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी है टॉलकट पार्सन, ऑप्शन सी है रेडक्लिफ ब्राउन, और ऑप्शन ए मेलिनोव्स्की। तो प्रच्छन्न और लेटेंट फंक्शन मतलब प्रच्छन्न मतलब लेटेंट, प्रकट मतलब मैनिफेस्ट फंक्शन की बात की है रॉबर्ट के मर्टन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघर्ष का सिद्धांत मुख्य रूप से किस विचारक के विचारों पर आधारित है? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी है जॉर्ज होमांस, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन डी अल्फ्रेड शोर्ट। तो बताइए संघर्ष सिद्धांत से इनमें से कौन संबंधित है? तो ये है आपके कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द किसने गढ़ा था? ऑप्शन ए जीएच मीड ने, ऑप्शन बी है हर्बर्ट ब्लूमर ने, ऑप्शन सी है इरविंग गॉफमैन ने, और ऑप्शन डी है हैरोल्ड गार्फिंकल ने। तो बताइए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द को किसने क्वाइन किया था? अगर इसके फादर पूछा जाए तो फादर होंगे, फादर या फाउंडर पूछा जाए तो ये आपके हैं जीएच मीड। पर पूछा जाए कि वर्ड किसने कॉइन किया था तो ये है आपके हर्बर्ट ब्लूमर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जॉर्ज होमान से, ऑप्शन बी है रॉब डेनेडॉफ से, ऑप्शन सी है लेविस कोजर से, ऑप्शन डी है एडमंड हर्सल से। तो सामाजिक विनिमय का सिद्धांत किसने दिया है? ये वाले देने वाले हैं आपके जॉर्ज होमान्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में प्रघटना शास्त्र के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए पीटर बर्जर, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड शोर्ट्स, ऑप्शन सी है थॉमस लकमैन, और ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस। तो बताइए फिनोलॉजी के फाउंडर कौन है? प्रघटना शास्त्र तो इससे संबंधित है अल्फ्रेड हर्सल। ऑप्शन बी, समाजशास्त्र में अगर पूछा जाएगा प्रघटना शास्त्र के संस्थापक तो अल्फ्रेड शोर्ट्स है, और अगर ऐसे ही पूछा जाए कि प्रघटना शास्त्र के संस्थापक कौन है तब होगा एडमंड हर्सल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक विधि विज्ञान एथनोमेट्रोलॉजी किसके अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन ए बृहद संरचनाओं पे, ऑप्शन बी है वर्ग संघर्ष पे,
ऑप्शन सी है दैनिक जीवन में लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों पर, और ऑप्शन डी है धार्मिक ग्रंथ पर। तो बताइए एथनोमेथोलॉजी किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ये दैनिक जीवन में लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन ए हैरोल्ड गार्फिंकल, ऑप्शन बी अल्फ्रेड शूट्स, ऑप्शन सी है टॉलकर पार्सन और ऑप्शन डी है सी राइट मिल्स। तो बताइए ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है अल्फ्रेड शूट्स ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोक विधि विज्ञान का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? एथनोमेथोलॉजी के आपको फादर बताना है। ऑप्शन ए जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन बी इरविंग गॉफमैन, ऑप्शन सी हैरोल्ड गार्फिंकल और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो बताइए कौन है? तो एथनोमेथोलॉजी के प्रतिपादक हैं आपके हैरोल्ड गार्फिंकल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग ग्लास सेल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए चार्ल्स कूले, ऑप्शन बी है जॉर्ज ह्यूमान्स, ऑप्शन सी है लेविस कोजर और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो बताइए लुकिंग ग्लास सेल किसने ये सिद्धांत दिया है? ये सिद्धांत देने वाले चार्ल्स कूले। ऑप्शन ए सी एच कूले राइट होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने तर्क दिया कि अपराध की भी समाज में एक कार्यात्मक भूमिका होती है, क्योंकि यह सामूहिक भावनाओं को मजबूत करता है और नैतिक सीमाओं को परिभाषित करता है? ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन का, ऑप्शन बी है इमानुएल दुर्खिम का, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स का और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर का। तो बताइए ये किसका मानना है? तो ये मानना है आपके इमानुएल दुर्खिम का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष के सिद्धांत में रॉल्फ डेनेडॉफ के उत्पादन के साधनों के आर्थिक स्वामित्व से ध्यान हटाकर किस पर ध्यान केंद्रित किया है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक पूंजी पर, ऑप्शन बी है सामाजिक नेटवर्क पर, ऑप्शन सी है सत्ता संबंध पर और ऑप्शन डी है धार्मिक विचारधारा पर। तो बताइए रॉल्फ डेनेडॉफ इनका ध्यान किस पर केंद्रित था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सत्ता संबंध। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सत्ता संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरविंग गॉफमैन ने नाट्यशास्त्रीय विश्लेषण के अनुसार सामाजिक जीवन एक थिएटर के समान है। वह उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां व्यक्ति दर्शकों से दूर अपनी भूमिकाओं की तैयारी करता है? ऑप्शन ए अग्रमंच कहते हैं, ऑप्शन बी पश्चमंच कहते हैं, ऑप्शन सी है बैक स्टेज कहते हैं और ऑप्शन डी है निचला मंच कहते हैं। तो बताइए जहां पर जो व्यक्ति होता है अपनी तैयारी करता है मंच पर जाने की, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम नेपथ्य बैक स्टेज कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेपथ्य से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसकी हिंदी नेपथ्य होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज ह्यूमान्स के सामाजिक विनिमय का सिद्धांत मानता है कि मानव व्यवहार मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए परोपकार और त्याग से, ऑप्शन बी है पुरस्कार की प्राप्ति और लागत से बचाव से, ऑप्शन सी है दैवीय हस्तक्षेप से और ऑप्शन डी है अचेतन इच्छाओं से। तो बताइए किससे संचालित होता है मानव का व्यवहार जॉर्ज ह्यूमान्स के अनुसार? तो ये है आपका पुरस्कार की प्राप्ति और लागत के बचाव से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक विधि विज्ञान में कौन सा शब्द उन साझा मान्यताओं का वर्णन करता है जिनका उपयोग लोग स्पष्ट रूप से बताए बिना दुनिया को समझने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए सूचकांकता कहेंगे इसे, सूचकांकता, ऑप्शन बी है प्रतिवर्तता, ऑप्शन सी है पृष्ठभूमि अपेक्षाएं और ऑप्शन डी है सामाजिक एकजुटता। तो बताइए इसे हम क्या कहेंगे?
तो इसे हम कहेंगे बैकग्राउंड एक्सपेक्टेशन, पृष्ठभूमि अपेक्षाएं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परिप्रेक्ष्य तर्क देता है कि सामाजिक दुनिया एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है बल्कि सार्थक अंतःक्रियाओं के माध्यम से निरंतर निर्मित होती है? ऑप्शन ए संरचनावाद, ऑप्शन बी प्रघटनाशास्त्र, ऑप्शन सी प्रत्यक्षवाद और ऑप्शन डी है मार्क्सवाद। तो बताइए ये कौन सा परिप्रेक्ष्य है? तो ये है आपका प्रघटनाशास्त्र, फिनोमेनोलॉजी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष के सिद्धांत में लेविस कोजर का योगदान अद्वितीय था क्योंकि उन्होंने किस पर जोर दिया था? ऑप्शन ए युद्ध की विनाशकारी प्रकृति पर, ऑप्शन बी पूंजीवादी समाज का पूर्ण पतन पर, ऑप्शन सी संघर्ष के एकीकृत कार्य पर और ऑप्शन डी सभी सामाजिक तनावों के उन्मूलन पर। तो बताइए किस पर योगदान दिया था लेविस कोजर ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, संघर्ष के एकीकृत कार्य पर, द इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी.एच. मीड के अनुसार मी मुझे स्वयं के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए आवेगी और रचनात्मक स्वयं का, ऑप्शन बी सामाजिक स्वयं जो समाज के मानदंडों को आत्मसात करता है, ऑप्शन सी है जैविक प्रवृत्ति और ऑप्शन डी है अचेतन अहंकार। तो बताइए मी किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये प्रतिनिधित्व करता है सामाजिक स्वयं जो समाज के मानदंडों को आत्मसात करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर ब्लॉक के विनिमय सिद्धांत में विनिमय में असंतुलन किसके उदय के कारण बनता है? ऑप्शन ए समानता के, ऑप्शन बी शक्ति और सत्ता के, ऑप्शन सी पूर्ण अलगाव के और ऑप्शन डी विसंगति के। तो बताइए विनिमय में असंतुलन किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये है आपका शक्ति और सत्ता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन टालकट पार्सन की एजिल योजना में कार्यात्मक पूर्व आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी है लक्ष्य प्राप्ति, ऑप्शन सी है इनोवेशन और ऑप्शन डी है एकीकरण इंटीग्रेशन। तो बताइए एजिल में कौन सा नहीं आता है इनमें से? तो इनमें इनोवेशन नहीं आता, नवाचार। इसकी जगह क्या आता है? इसकी जगह आता है आपका लेटेंसी, या इसे हम पैटर्न मेंटेनेंस भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाज शास्त्र को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ विकसित करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए इमानुएल डुर्कheim, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी ऑगस्ट कॉम्टे और ऑप्शन डी है टालकट पार्सन। ये क्वेश्चन हम लोगों ने हजारों बार सॉल्व कर लिया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य स्वयं पैदा होता है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है जे रूसो, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी है विल्फ्रेड पेरेटो। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट है जे रूसो की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसी पुस्तक में इन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। हॉली फैमिली, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड और द प्रोटेक्शन एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। मैच कीजिए किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो द हॉली फैमिली ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है आपके कार्ल मार्क्स की। तो 1 का हो जाएगा हमारा 3।
द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये आपकी इमाल दुर्खिम की पुस्तक है, तो 2 का हो जाएगा हमारा 2। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये पुस्तक है आपके मैक्स वेबर की, तो 3 का हो जाएगा हमारा 1। 3, 2, 1 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है? ऑप्शन ए गेटानो मोस्का, ऑप्शन बी सी राइट मिल्स, ऑप्शन सी विल्फ्रेड पेरेटो और ऑप्शन डी रॉबर्ट मिचेल। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ये फेमस कोटेशन बताइए किसकी है? तो ये कोटेशन दिए विल्फ्रेड पेरेटो ने, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिश पीजन इन यूरोप एंड अमेरिका किसकी एक क्लासिक कृति है? ऑप्शन ए थॉमस नैनकी की, ऑप्शन सी रॉबर्ट पार की, ऑप्शन सी लुइस विर्थ की और ऑप्शन डी चार्ल्स फूले की। द पॉलिश पीजन इन यूरोप एंड अमेरिका, बताइए ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखने वाले पुस्तक थे थॉमस और जेनेन की, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी है मुजफ्फर शरीफ, ऑप्शन सी है हर्बर्ट हाइमन और ऑप्शन डी है सैमुअल स्टॉफर। तो बताइए संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये करने वाले थे आपके हर्बर्ट हाइमन, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सापेक्ष वंचना शब्द का प्रयोग किया था सैमुअल स्टॉफर ने, किसका? सापेक्ष वंचना शब्द का प्रयोग, रिलेटिव डेप्रिवेशन। और संदर्भ समूह का सबसे पहले प्रयोग किया हर्बर्ट हाइमन ने, देन उसके बाद रॉबर्ट के मर्टन ने किया, और सापेक्ष वंचना शब्द का प्रयोग किया सैमुअल स्टॉफर ने, देन उसके बाद आर के मर्टन ने इस शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन उत्पीड़ित प्राणी की आह है, एक हृदय ही दुनिया का हृदय है, या लोगों के लिए अफीम है, या किसने कहा है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड और ऑप्शन डी ईबी टायलर। तो बताइए ये कोटेशन किसकी है? तो ये कोटेशन है कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी समाज में श्रमिकों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किस विद्वान ने अलगाव शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए फ्रेडरिक एंगल्स ने, ऑप्शन बी है जॉर्ज सिमेल ने, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स ने और ऑप्शन डी रॉल्फ डेंड्रॉफ ने। तो बताइए किसने एलियनेशन शब्द का प्रयोग किया है पूंजीवादी समाज में श्रमिकों की स्थिति का वर्णन करने के लिए? तो ये करने वाले थे कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन बी जीएच मीड, ऑप्शन सी सीएच कूले और ऑप्शन डी इरविंग गॉफमैन। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, बताइए किसने ये पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले जीएच मीड, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय वह सबसे छोटी सामाजिक इकाई है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को समाहित कर सकती है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए किंग्से डेविस ने, ऑप्शन बी मैकाइवर और पेज ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड ने और ऑप्शन डी फर्डिनेंड टॉनेज ने। समुदाय वह सबसे छोटी सामाजिक इकाई है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को समाहित करती है, ये किसने कहा है? तो ये परिभाषा है किंग्से डेविस की, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें उन्होंने मार्शल, पेरेटो, दुर्खिम और वेबर के विचारों का संश्लेषण किया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन है, ऑप्शन बी टॉलकट पार्सन, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन और ऑप्शन डी बेरेनिला मेरिनोव्स्की। तो बताइए कौन है? तो ये है आपके टॉलकट पार्सन्स, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष हमेशा अकार्यात्मक नहीं होता, यह समाज के लिए कार्यात्मक भी हो सकता है, यह दृष्टिकोण किसका है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन बी रॉल्फ डेंड्रॉफ का, ऑप्शन सी है लेविस कोजर का और ऑप्शन डी है रेंडॉल्फ कोलिंस का। तो ये परिभाषा है आपके लेविस कोजर की, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी वास्तविकता का सामाजिक निर्माण की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन ए अल्फ्रेड शूट्स,
ऑप्शन बी है पीटर बर्जेट और थॉमस लकमैन, ऑप्शन सी है हैरोल्ड गॉर्फिंकल और ऑप्शन डी इरविंग गॉफमैन। तो ये पुस्तक लिखी गई है पीटर बर्जर और लकमैन के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी 1967 के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज होमांस, ऑप्शन बी है पीटर ब्लाउ, ऑप्शन सी है हैरोल्ड गॉर्फिंकल और ऑप्शन डी है हर्बर्ट ब्लूमर। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है हैरोल्ड गॉर्फिंकल की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज स्वयं में एक वास्तविकता है यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा दिया गया था? सोसाइटी इज अ रियलिटी सुई जनरस। ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी है इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए ये फेमस कोटेशन किसकी है? तो ये कोटेशन है इमानुएल दुर्खिम की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में आई और मी शब्द किसने गढ़ा है? ऑप्शन ए C.H. खुले, ऑप्शन बी है G.H. मीट, ऑप्शन सी है एडविन गॉफमैन और ऑप्शन डी है मैनफोर्ड कोहन। तो बताइए आई मी सेल्फ थ्योरी किसने दी है? तो ये देने वाले हैं आपके G.H. मीड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन इन सेल्फ इन एवरीडे लाइफ किस विचारक की क्लासिक कृति है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड शूट, ऑप्शन बी हैरोल्ड गॉर्फिंकल, ऑप्शन सी है एडविन गॉफमैन और ऑप्शन डी है जॉर्ज होमांस। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है? प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। तो ये पुस्तक है इरविंग गॉफमैन की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विनिमय को कम से कम दो व्यक्तियों के बीच गतिविधि का आदान प्रदान मूर्त या अमूर्त, अधिक या कम खर्चीली, पुरस्कृत रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए पीटर ब्लाउ, ऑप्शन बी जॉर्ज होमांस, ऑप्शन सी रिचर्ड इमर्सन और ऑप्शन डी क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस। तो बताइए सामाजिक विनिमय को इस रूप में किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक विनिमय को कम से कम दो व्यक्तियों के बीच गतिविधियों का आदान प्रदान मूर्त या अमूर्त, अधिक या कम खर्चीला और पुरस्कृत के रूप में माना है। तो ये मानना था आपके जॉर्ज होमांस का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड डेंडरॉफ के अनुसार आधुनिक समाज में सामाजिक संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है आर्थिक शोषण, ऑप्शन बी है सत्ता का असमान वितरण, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक मतभेद और ऑप्शन डी है धार्मिक कट्टरतावाद। तो बताइए आधुनिक समाज में सामाजिक संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो ये है सत्ता का असमान वितरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रघटनाशास्त्र जीवन जगत के अध्ययन पर केंद्रित है। इस शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड शूट्स, ऑप्शन बी एडमंड हर्सल, ऑप्शन सी कार्ल मैनहीम और ऑप्शन डी है जुर्गेन हेबरमास। तो बताइए किसने कहा है कि प्रघटनाशास्त्र जीवन जगत के अध्ययन पर केंद्रित है? तो ये है आपके एडमंड हर्सल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अल्फ्रेड शूट्स नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रघटनाशास्त्र जीवन जगत के अध्ययन पर केंद्रित है। अभी हमने ये क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी एडमंड हर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकारवादी एकमात्र समाजशास्त्रीय पद्धति है या किसने कहा है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन ने, ऑप्शन बी है टालकट पार्सन्स ने, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस ने और ऑप्शन डी है मेरिनवॉस्की ने। तो बताइए प्रकारवादी एकमात्र समाजशास्त्रीय पद्धति है या किसने कहा है?
तो ये कहने वाले थे आपके किंग्सले डेविस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसके कार्यात्मक विश्लेषण को परिष्कृत किया है? मतलब ये पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए इमानुएल डुर्कheim, ऑप्शन बी आर.के. मर्टन, ऑप्शन सी रैडक्लिफ ब्राउन और ऑप्शन डी मैरियन जे लेवी। तो इस पुस्तक को लिखने वाले थे रॉबर्ट के मर्टन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर इलीट किस संघर्षवादी विचारक की रचना है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है रॉब डेनेरॉक, ऑप्शन सी है सी राइट मिल्स और ऑप्शन डी है लेविस कोजर। द पावर इलीट बताइए किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है सी राइट मिल्स की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल खानों और जेलों का अध्ययन करते हुए संपूर्ण संस्था टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए हैरोल्ड गारफिंकल, ऑप्शन बी है इरविंग गॉफमैन, ऑप्शन सी मिशेल फुको और ऑप्शन डी अल्फ्रेड शूल्ट्ज। तो बताइए टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा किसने दी है? तो ये कॉन्सेप्ट दिया है आपके इरविंग गॉफमैन ने। कौन पुस्तक में बात की है? इनकी पुस्तक है एसाइलम। इस पुस्तक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन है जॉर्ज होमास, ऑप्शन बी पीटर ब्लाउ, ऑप्शन सी रिचर्ड इमर्सन और ऑप्शन डी है क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस। बताइए एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ। तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं पीटर ब्लाउ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष और अंतःक्रियावादी परंपरा के भीतर इंटरेक्शन रिचुअल चेंज शब्द किसने गढ़ा था? ऑप्शन ए रेडॉल्फ कॉलिंस ने, ऑप्शन बी हर्बर्ट ब्लूमर ने, ऑप्शन सी जीएच मीड ने और ऑप्शन डी है रॉल्फ डेनेरॉफ ने। तो बताइए इंटरेक्शन रिचुअल चेंज वर्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो इसे देने वाले थे आपके हर्बर्ट ब्लूमर। ऑप्शन सॉरी हर्बर्ट ब्लूमर नहीं है, रेडॉल्फ कॉलिंस है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीचिंग प्रयोग एक पद्धतिगत उपकरण है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकारवाद में, ऑप्शन बी है लोक विधि विज्ञान में, ऑप्शन सी है प्रघटना शास्त्र में और ऑप्शन डी है मार्क्सवाद में। तो बताइए ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट पद्धति का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये है आपका एथनोमेथोलॉजी, लोक विधि विज्ञान का एक पद्धति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन जगत लाइफ वर्ड को साझा अर्थों और अनुभवों की एक व्यक्तिपरक दुनिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए हर्डमन हर्सल ने, ऑप्शन बी अल्फ्रेड शूल्ट्ज ने, ऑप्शन सी हैरोल्ड गारफिंकल ने और ऑप्शन डी पीटर बर्जर ने। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जीवन जगत को साझा अर्थों और अनुभवों की एक व्यक्तिपरक दुनिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इसे परिभाषित करने वाले थे अल्फ्रेड शूल्ट्ज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? ऑप्शन ए संरचनावाद, ऑप्शन बी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ऑप्शन सी है संघर्ष का सिद्धांत और ऑप्शन डी है प्रत्यक्षवाद। तो बताइए समाज अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, ये किस परिप्रेक्ष्य का मानना था? तो ये मानना था प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद सिद्धांतों की आलोचना के रूप में मध्य सीमा सिद्धांत किसने दिया है? मिडिल रेंज थ्योरी। ऑप्शन ए टालकट पार्सन्स ने, ऑप्शन बी आर.के. मर्टन ने, ऑप्शन सी ऑगस्ट कॉम्ट ने और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो बताइए मिडिल रेंज थ्योरी किसने दी है? तो ये देने वाले थे आपके रॉबर्ट के मर्टन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह समझाने के लिए सामाजिक डार्विनवाद का उपयोग किया कि समाज एक जैविक
जीव की तरह विकसित है? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्कheim और ऑप्शन डी टालकट पार्सन्स। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमानुएल दुर्कheim के अनुसार सामाजिक तथ्यों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिपरकता और आंतरिककरण, ऑप्शन बी है बाह्यता और बाध्यता, ऑप्शन सी है जैविक विकास और ऑप्शन डी आर्थिक बल संघर्ष। तो बताइए सामाजिक तथ्यों की विशेषता इनमें से क्या है? तो इसकी विशेषता है बाह्यता और बाध्यता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलकट पार्सन्स के एजिल मॉडल में जी लक्ष्य प्राप्ति का कार्य किस उप प्रणाली द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी है लीगल, ऑप्शन सी है राजनीतिक और ऑप्शन डी सांस्कृतिक। तो बताइए गोल किस उप प्रणाली द्वारा पूरा किया जाता है? तो ये है आपका पॉलिटिकल सिस्टम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और अगर इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो ये संबंधित है अनुकूलन एडेप्टेशन से। फिर है लीगल सिस्टम, ये संबंधित है आपका इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण से। और फिर है आपका लेटेंसी, ये संबंधित है कल्चरल सिस्टम से। लेटेंसी इसे आप लर्न कर लीजिएगा। इकोनॉमिक सिस्टम एडेप्टेशन से संबंधित है, लीगल सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करता है, पॉलिटिकल सिस्टम गोल लक्ष्य प्राप्ति का काम करता है और कल्चरल सिस्टम लेटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य जो किसी प्रणाली में प्रतिभागियों द्वारा अनपेक्षित और अपरिचित होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रकट प्रकार, ऑप्शन बी प्रच्छन्न प्रकार, ऑप्शन सी है अकार्यात्मकता और ऑप्शन डी सामाजिक परिवर्तन। एक का जो किसी प्रणाली में व्यक्तियों द्वारा अनपेक्षित और अपरिचित होता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रच्छन्न प्रकार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियो ग्राम्सी ने सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा यह समझाने के लिए पेश की कि ऑप्शन ए राज्य शासन करने के लिए प्रत्यक्ष बल का प्रयोग करता है, ऑप्शन बी शासक वर्ग विचारधारा और मूल्यों के माध्यम से समाज पर हावी होता है, ऑप्शन सी क्रांति असंभव है और ऑप्शन डी समाज में अर्थव्यवस्था की कोई भूमिका नहीं है। तो बताइए सांस्कृतिक आधिपत्य का प्रयोग ग्राम्सी ने क्या समझाने के लिए किया था या क्यों किया था? तो इन्होंने शासक वर्ग की विचारधारा और मूल्यों के माध्यम से समाज पर हावी होता है यह समझाने के लिए प्रयोग किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिडॉफ ने तर्क दिया कि आधुनिक समाज में संघर्ष मुख्य रूप से किसके वितरण पर आधारित है? ऑप्शन है धन और संपत्ति के, ऑप्शन बी है धार्मिक विश्वास के, ऑप्शन सी है सत्ता और शक्ति के और ऑप्शन डी है जैविक लक्षण के। तो किस पर आधारित होता है? तो ये सत्ता और शक्ति पर आधारित होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगस्ट कॉम्ट ने समाज को एक जैविक इकाई के रूप में देखा। उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन को दो भागों में बांटा है, एक है सामाजिक स्थितिकी और दूसरा क्या है? सामाजिक संघर्ष, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक तथ्य या सामाजिक क्रिया। तो बताइए दूसरा पार्ट क्या बताया इन्होंने? ऑप्शन ए सामाजिक संघर्ष, ऑप्शन बी सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन सी सामाजिक तथ्य और ऑप्शन डी सामाजिक क्रिया। तो इन्होंने दूसरा बताया था सामाजिक गतिशीलता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक एंगल्स ने कार्ल मार्क्स के साथ तर्क किया कि समाज का अधोसंरचना या आधार क्या है? ऑप्शन ए धर्म है, ऑप्शन बी है कानून है, ऑप्शन सी है आर्थिक प्रणाली है और ऑप्शन डी शिक्षा है। तो बताइए समाज का अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है?
ये है आपका आर्थिक प्रणाली, ये क्या है आपका अधोसंरचना है, जबकि धर्म, कानून और शिक्षा ये सभी क्या है अधिसंरचना है, मतलब सुपर स्ट्रक्चर है। बाकी आपका आर्थिक प्रणाली अधोसंरचना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्टन के विचरण के सिद्धांत में नवाचार तब होता है जब एक व्यक्ति सामाजिक लक्ष्यों को स्वीकार करता है लेकिन उसे अस्वीकार करता है। किसे? ऑप्शन ए पारिवारिक मूल्य को, ऑप्शन बी संस्थागत साधनों को, ऑप्शन सी आर्थिक संपदा को और ऑप्शन डी राजनीतिक शक्ति को। किसे अस्वीकार करता है? तो ये अस्वीकार करता है संस्थागत साधनों को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक के सभी मौजूदा समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए ब्रॉड डेनिडॉफ का, ऑप्शन बी एंटोनियो ग्राम्सी का, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर का। तो बताइए ये कोटेशन किसकी है? ये कोटेशन है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवादी सामाजिक विनिमय सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पीटर ब्लाउ को, ऑप्शन बी है जॉर्ज ह्यूमान्स को, ऑप्शन सी है ब्रिनिस्ला मेलिनोव्स्की को और ऑप्शन डी है अल्फ्रेड मार्शल को। बताइए व्यवहारवादी सामाजिक विनिमय का सिद्धांत। अगर पूछे संरचनात्मक विनिमय का सिद्धांत, तो संरचनात्मक विनिमय के सिद्धांत से संबंधित है आपके पीटर ब्लाउ, पर व्यवहारवादी सामाजिक विनिमय सिद्धांत से संबंधित है आपके जॉर्ज ह्यूमान्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मानवशास्त्री ने ट्रोबियान द्वीपवासी के बीच कूलारिंग विनिमय का अध्ययन किया जिसने विनिमय सिद्धांत का आधार प्रदान किया? ऑप्शन ए मार्शल मॉस, ऑप्शन बी पीटर ब्लाउ, ऑप्शन सी है मेलिनोव्स्की और ऑप्शन डी है जॉर्ज ह्यूमान्स। तो बताइए ट्रोबियान में किसने कूलारिंग विनिमय का अध्ययन किया था? तो ये अध्ययन करने वाले थे मेलिनोव्स्की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल मॉस ने अपनी प्रसिद्ध कृति द गिफ्ट में तर्क दिया कि उपहार देना केवल स्वैच्छिक नहीं है बल्कि इसमें किसकी बाध्यता शामिल होती है? ऑप्शन ए उपहार को अस्वीकार करने की, ऑप्शन बी है देने और प्राप्त करने और वापस करने की, ऑप्शन सी है केवल परिवार को देने की और ऑप्शन डी है नगद भुगतान करने की। तो बताइए इसमें क्या शामिल होता है? तो इसमें देना, प्राप्त करना और वापस करने की व्यवस्था शामिल होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर ब्लाउ का विनिमय सिद्धांत ह्यूमान्स से भिन्न है क्योंकि ब्लाउ अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत मनोविज्ञान पर, ऑप्शन बी है पशु व्यवहार पर, ऑप्शन सी है बृहद स्तर की सामाजिक संरचना और शक्ति पर और ऑप्शन डी धार्मिक अनुष्ठानों पर। तो बताइए पीटर ब्लाउ किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो ये केंद्रित करते हैं बृहद स्तर की सामाजिक संरचना और शक्ति पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने उपयोगिता और आपूर्ति मांग के आर्थिक सिद्धांतों समाजशास्त्रीय अंतःक्रिया से जोड़ा है? किस विचारक ने उपयोगिता और आपूर्ति मांग के आर्थिक सिद्धांतों को समाजशास्त्रीय अंतःक्रिया से जोड़ा, हालांकि वे मुख्य रूप से अर्थशास्त्री थे? ऑप्शन ए जॉर्ज ह्यूमान्स, ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी मार्शल मॉस और ऑप्शन डी पीटर ब्लाउ। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सप्लाई डिमांड की बात इनमें से कौन करते हैं? तो ये हैं आपके जॉर्ज ह्यूमान्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द किसने गढ़ा था? ऑप्शन ए जी.एच. मीड ने, ऑप्शन बी है हर्बर्ट ब्लूमर ने, ऑप्शन सी है इरविंग वॉकमैन ने और ऑप्शन डी है सी.एच. कुले ने। तो बताइए किसने इस शब्द को गढ़ा था? तो इस शब्द को गढ़ने वाले थे आपके हर्बर्ट ब्लूमर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी.एच. मीड के अनुसार दूसरे की भूमिका निभाने की प्रक्रिया किसके विकास की ओर ले जाती है? ऑप्शन ए जैविक प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है द सेल्फ आई एंड मी, सौ और मैं और मुझे में, ऑप्शन सी है आर्थिक वर्ग में और ऑप्शन डी है सामूहिक चेतना। तो बताइए दूसरे की भूमिका निभाने की प्रक्रिया
किसके विकास की ओर ले जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, सब, मैं और मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरविंग गॉफमैन ने सामाजिक अंतःक्रियावाद के अपने नाट्य शास्त्रीय मॉडल को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में, ऑप्शन बी है साइलेंस में, ऑप्शन सी है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में, और ऑप्शन डी है इंटरेक्शन रिचुअल में। माइंड एंड सेल्फ सोसाइटी ये किसकी है? ये पुस्तक है जीएच मीड की। बाकी जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, असाइलम, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ और इंटरेक्शन रिचुअल, ये सभी गॉफमैन की पुस्तकें हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 3 मूल आधार दिए थे, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? ऑप्शन ए मनुष्य अर्थों के आधार पर चीजों के प्रति कार्य करते हैं, ऑप्शन बी अर्थ सामाजिक अंतःक्रिया से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन सी अर्थ एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित होते हैं, और ऑप्शन डी है सामाजिक संरचनाएं सभी मानवीय कार्यों को निर्धारित करती हैं। तो बताइए कौन सा एक तत्व नहीं है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, सामाजिक संरचनाएं सभी मानवीय कार्यों को निर्धारित करती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी इन तीनों को इन्होंने शामिल किया है। मनुष्य अर्थों के आधार पर चीजों के प्रति कार्य करते हैं, अर्थ सामाजिक अंतःक्रिया से प्राप्त होते हैं और एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित होते हैं। इन तीनों की बात क्या हर्बर्ट ब्लूमर ने की है। बाकी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरविंग गॉफमैन ने प्रभाव प्रबंधन शब्द का प्रयोग यह बताने के लिए किया कि व्यक्ति ऑप्शन ए अधिक पैसा कमाते हैं, ऑप्शन बी दूसरों को अपने बारे में दी जाने वाली जानकारी को नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन सी सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, और ऑप्शन डी जैविक नियमों का पालन करते हैं। प्रभाव प्रबंधन का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि व्यक्ति दूसरों को अपने बारे में दी जाने वाली जानकारी को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएच मीड के मरणोपरांत प्रकाशित पुस्तक जिसे अंतःक्रियावाद की बाइबल माना जाता है वह कौन सी है? ऑप्शन ए द सोशल सिस्टम है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी है, द पॉलिश पीजेंट है, और ऑप्शन डी ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर है। तो बताइए जीएच मीड की कौन सी पुस्तक है जो बाइबल मानी जाती है? तो ये है आपकी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। ये इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी 1934 में। द सोशल सिस्टम ये पुस्तक है आपके पार्सन्स की। फिर है आपका द पॉलिश पीजेंट, ये किसका है? W.I. थॉमस की ये पुस्तक है। ठीक है, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर ये किसकी है? ये पुस्तक है C.H. कूले की। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉफमैन के सिद्धांत में अग्रमंच वह जगह है जहां एक व्यक्ति ऑप्शन ए आराम करता है, अपनी भूमिका छोड़ देता है, ऑप्शन बी दर्शकों के लिए एक औपचारिक भूमिका निभाता है, ऑप्शन सी है निजी तौर पर साक्षात्कार की तैयारी करता है, और ऑप्शन डी है सोता है। तो बताइए फ्रंट स्टेज क्या होता है? तो जहां एक व्यक्ति दर्शकों के लिए एक औपचारिक भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अर्थ और व्याख्या के अध्ययन को समाजशास्त्र के मूल रूप में बल दिया है? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट ने, ऑप्शन बी है हर्बर्ट ब्लूमर ने, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स ने, और ऑप्शन डी है इमाइल दुर्खीम ने। तो बताइए किसने मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन की बात की है? ये है आपके हर्बर्ट ब्लूमर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक प्रकारवाद की आलोचनाओं को दूर करने के लिए 1980 के दशक में नव प्रकारवाद के पुनरुद्धार के लिए किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए टॉलकट पार्सन्स को, ऑप्शन बी जेफरी एलेक्जेंडर को, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन को, और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस को। तो बताइए नव प्रकारवाद के जनक कौन थे? तो ये थे जेफरी एलेक्जेंडर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकारवादी ने सुझाव दिया कि सामाजिक संस्थानों का विश्लेषण उनके प्रक्रियात्मक विकल्पों के आधार पर किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए
इमाइल दुर्खिम ने कहा था, ऑप्शन बी अगस्ट कॉम्ट ने, ऑप्शन सी है टालकट पार्सन्स ने और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन ने। तो बताइए ये किसका मानना था? तो फंक्शनल अल्टरनेटिव की बात करते हैं रॉबर्ट के मर्टन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सन्स के एजिल योजना में एल का लेटेंसी है जो किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए आर्थिक उत्पादन को, ऑप्शन बी है प्रतिमान अनुरक्षण और प्रबंधन को, ऑप्शन सी राजनीतिक नेतृत्व को और ऑप्शन डी कानूनी एकीकरण को। तो अभी मैंने आपको बताया लेटेंसी का मतलब पैटर्न मेंटेनेंस और टेंशन मैनेजमेंट, प्रतिमान अनुरक्षण और तनाव प्रबंधन भी होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 प्रकारवाद पार्सन्स के प्रकारवाद से भिन्न है क्योंकि यह ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था के विचार को पूरी तरह से खारिज करता है, ऑप्शन बी है पूरी तरह से मार्क्सवादी सिद्धांत है, ऑप्शन सी है केवल व्यक्तिगत जीव विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और ऑप्शन डी है संघर्ष और अंतःक्रिया के तत्वों को शामिल करता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 9 प्रकारवाद पार्सन्स के प्रकारवाद से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि यह संघर्ष और अंतःक्रिया के तत्वों को शामिल करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रक्रियात्मक विश्लेषण में आक्रियात्मकता की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? ऑप्शन ए टालकट पार्सन्स के द्वारा, ऑप्शन बी रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा और ऑप्शन डी मैलिनोव्स्की के द्वारा। तो बताइए डाई फंक्शन आक्रियात्मक की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये देने वाले थे आपके रॉबर्ट के मर्टन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में अधोसंरचना आधार में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए उत्पादन की शक्तियां और संबंध, ऑप्शन बी है धर्म और कानून, ऑप्शन सी है शैक्षणिक संस्थान और ऑप्शन डी है कला और साहित्य। तो बताइए अधोसंरचना में क्या शामिल होता है? अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया है। तो इसमें उत्पादन की शक्तियां और संबंध शामिल होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुइस अल्थुजर ने वैचारिक राज्य उपकरण में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? ऑप्शन ए पुलिस और सेना को, ऑप्शन बी है परिवार, स्कूल और धर्म को, ऑप्शन सी है जेल और अदालतों को और ऑप्शन डी है केवल आर्थिक उत्पादन को। तो बताइए वैचारिक राज्य उपकरण इनमें से कौन है? तो सबसे पहले ये है आपके परिवार, स्कूल और धर्म। ये क्या है? वैचारिक राज्य उपकरण है। और फिर है दमनात्मक राज्य उपकरण। पुलिस और सेना क्या है? दमनात्मक है। चाहे ये हो गया पुलिस और सेना, और फिर जेल और अदालतें भी क्या है? दमनात्मक राज्य उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियो ग्राम्सी के सांस्कृतिक आधिपत्य का सिद्धांत किसके माध्यम से शासन करने पर जोर देता है? ऑप्शन ए सैन्य बल और हिंसा के, ऑप्शन बी है जैविक विकास के, ऑप्शन सी है सहमति और विचारधारा के और ऑप्शन डी है पूर्ण समानता के। तो बताइए एंटोनियो ग्राम्सी का सांस्कृतिक आधिपत्य का सिद्धांत किसके माध्यम से शासन करने पर जोर देता है? तो ये जोर देता है सहमति और विचारधारा के आधार पर शासन करने पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवादी सिद्धांत में मिथ्या चेतना क्या है? मार्क्सवादी सिद्धांत में मिथ्या चेतना क्या है? ऑप्शन ए मानसिक बीमारी की स्थिति, ऑप्शन बी साचक विचारधारा के कारण मजदूरों का अपने वास्तविक शोषण को ना देख पाना, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक खोज और ऑप्शन डी है धार्मिक ज्ञानोदय। तो बताइए मिथ्या चेतना का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है शासक विचारधारा के कारण मजदूरों का अपने वास्तविक शोषण को ना देख पाना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रकारवाद के
सिद्धांतों, सार्वभौमिक प्रकारवाद, प्रक्रियात्मक एकता, अपरिहार्यता को केवल उनकी आलोचना करने के लिए दिया था। किसने दिया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन ने, ऑप्शन बी है रेडक्लिफ ब्राउन ने, ऑप्शन सी है टालकट पार्सन्स ने और ऑप्शन डी है पॉल कॉलमी ने। तो बताइए, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, फंक्शनल यूनिटी और इंडिस्पेंसिबिलिटी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इसका प्रयोग किया है रॉबर्ट के मर्टन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेफरी अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद को एक सिद्धांत के बजाय एक प्रवृत्ति के रूप में वर्णित करते हैं या किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए कट्टरपंथी क्रांति पर, ऑप्शन बी है बहुआयामी खुले अंतर वाली प्रक्रिया पर, ऑप्शन सी है प्राचीन धर्म ग्रंथों पर और ऑप्शन डी है जैविक नियतवाद पर। तो ये जोर देता है बहुआयामी खुले अंतःक्रिया वाली प्रक्रिया पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने टोबियान द्वीपवासियों के अध्ययन में प्रकारवाद को लागू किया और व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया है? ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है मैरिनवॉस्की, ऑप्शन सी एस सी दुबे और ऑप्शन डी है टालकट पार्सन। तो बताइए, टोबियान द्वीपवासियों का अध्ययन किसने किया था? तो ये करने वाले थे आपके मैलिनवॉस्की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट ब्लूमर ने अपने किस पुस्तक में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से समझाया है? ऑप्शन ए माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में, ऑप्शन बी है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड में, ऑप्शन सी है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में, ऑप्शन डी है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में। तो कौन सी पुस्तक है हर्बर्ट ब्लूमर की? तो इनमें से आपकी पुस्तक है ऑप्शन बी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगस्ट कॉम्ट की वह कृति जिसमें उन्होंने सामाजिक पुनर्गठन की अपनी योजना और मानवतावाद के धर्म की रूपरेखा तैयार की थी? ऑप्शन ए कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी में, ऑप्शन बी है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में, ऑप्शन सी है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में और ऑप्शन डी है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में। किसमें इन्होंने सामाजिक पुनर्गठन की योजना और मानवतावाद के धर्म की रूपरेखा तैयार की थी? तो ये पुस्तक आपकी सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज होमान्स ने छोटे समूहों के अपने अवलोकन के आधार पर कौन सी पुस्तक लिखी जो उनके विनिमय सिद्धांत से पहले आई थी? ऑप्शन ए द ह्यूमन ग्रुप, ऑप्शन बी है सोशल बिहेवियर, ऑप्शन सी है द नेचर ऑफ सोशल साइंस और ऑप्शन डी है कमिंग ऑफ माई सेंसेस। तो बताइए, विनिमय सिद्धांत से पहले इनकी कौन सी पुस्तक आई थी? तो ये पुस्तक है द ह्यूमन ग्रुप। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमाइल दुर्खिम शिक्षा पर दिए गए व्याख्यानों पर आधारित इमाइल दुर्खिम की मरणोपरांत प्रकाशित शीर्षक पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए मोरल एजुकेशन है, ऑप्शन बी एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी है, ऑप्शन बी है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है, ऑप्शन डी है प्रोफेशनल एथिक एंड सिविल मोरल्स है। तो बताइए, मरणोपरांत कौन सी पुस्तक आई थी इमाइल दुर्खिम के? तो ये पुस्तक थी आपकी मोरल एजुकेशन। कब आई थी? आपको पता है ये पुस्तक कब आई थी? उन्नीस 1925 में आई थी। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी 1917 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक समाजशास्त्र की पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है? ऑप्शन ए सोशल स्टैटिक्स, ऑप्शन बी है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ऑप्शन सी है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, ऑप्शन डी है मैन वर्सेस द स्टेट। तो बताइए, कौन सी समाजशास्त्र की पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है? साथ ही अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक बार उसको रीचेक कर लूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल किसी दूसरी वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।